मेहमत, शोर मत मचाना। नहीं जानती कि तुम्हारी घड़ी कहाँ है। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने नहीं चुराई तुम्हारी घड़ी। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि कोई मुझसे ये घड़ी ले जाए। हाँ? फिर तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? फिर सबके सामने कल हंगामा क्यों किया? चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे रिस्वा क्यों किया तुमने? यही मेरा प्लान था, ताकि सब यही समझे कि मुझे तुमसे शदीद नफरत है, और वही हुआ। आखिर तुम आ गए मेरी जान। तुमने कहा फौरन आ जाओ। सब खैरियत तो है ना मेरी जान? तुम ठीक हो ना? हम दोनों बिल्कुल ठीक नहीं हैं। क्या हुआ? एलिफ को कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, वो तो सामान लेने गई है। अरे तो फिर हुआ क्या है? दोनों से क्या मुराद है? चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलता हूं। चलो। यास्मीन, तुम ठीक हो ना? देखो, अगर तुम अब भी सिक्योरिटी वाली बात के पीछे पड़ी हो तो प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक तुम ना चाहो इस घर में मक्खी भी नहीं आ सकती है। तो फिर ठीक है, मगर बात वो नहीं है उमर। फिर क्या बात है? बात ये है। क्या ये? बालों का सामान? बालों का सामान लगता है। ये सामान नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे 3 ला देता हूँ। एक अम्मी के लिए, एक जोया के लिए और एक आपके लिए। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। अगर खराब हो गया है तो दूसरा ले लेंगे। इतनी सी बात की टेंशन क्यों ले रही हो? उमर, ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। ये हमारे लिए बहुत कीमती है और बहुत महंगी भी है। आयजा और मैंने मिलकर खरीदा था ये। कितने महीनों तक हमने किस्तें दी थी ना यास्मीन? पे करते करते हमारी तो जान ही निकल गई थी। आखिर इसकी कितनी किस्तें दी होंगी तुम लोगों ने? कह रही हो कि जान निकल गई। कितने की चीज है ये? शायद 10,000 से ज्यादा की थी। क्या? ये बेकार की चीज 10,000 की है? माफ करना, मगर इसे बेकार मत कहो। और इसकी वारंटी भी खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? आज मेरा अपॉइंटमेंट है और यास्मीन इन बालों के साथ बाहर नहीं जा सकती। हम तो फंस गए हैं यार। हाँ सही बात है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लड़कियों, इस तरह तो बाहर हरगिज नहीं जा सकते। स्कैंडल बन जाएगा, दुनिया खत्म। मजाक मत उड़ाओ तुम। हाँ उमर, ये एक सीरियस मसला है। अच्छा अच्छा लड़कियों, मेरी जान, घर में टूल बॉक्स है तुम्हारे? शायद मैं इसे ठीक कर दूं। हाँ, तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? हाँ, अगर टूल्स मिल जाए तो कोशिश कर सकता हूँ। शुक्रिया उमर। ये फिर से जर्द पत्थर की तरफ जा रहे हैं। न जाने क्या बातें करेंगे। इनके बीच क्या चल रहा है हमें भी नहीं मालूम। आजकल सब वही होते हैं। घर के ड्राइंग रूम से ज्यादा जर्द पत्थर पर इकट्ठे हो रहे हैं। आपकी अम्मी ने खूब सोचकर बनाई थी वो जगह। शुरू में तो मुझे भी बहुत अजीब लगी थी, मगर बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है। बड़े फैसले वहां हुए, कई राज शेयर किए गए, जबरदस्त झगड़े भी हुए, सारे वादे वहीं लिए गए। हम भाइयों ने भी वहीं एक दूसरे से वादा किया था नायला। अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी को कुछ हो जाए तो फिर दूसरा भाई उसके खानदान का सहारा बनेगा, ताकि जाने वाले भाई को उनकी फिक्र ना हो। मैंने और मेरे भाई ने जर्द पत्थर पर किए हुए अपने सारे वादे निभाए नायला। और मैंने भाई से वादा किया था, महमद और उसकी मां का साथ नहीं छोड़ूंगा। मगर अपने बेटे का साथ छोड़ रहे हो। हमारा उमर ना घर आ रहा है और ना ही ऑफिस आ रहा है।
मैं बेटे का साथ नहीं छोड़ रहा नायला, उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जुमाना, तुम जाकर मलाहत साहिबा को देख लो, अगर वो उठ गई हैं तो उनसे पूछो कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है, मैं उनको दवाई देकर आती हूँ और आकर आपका हाथ बटाती हूँ। चलो ठीक है। खुशामदीद सफिया। शुक्रिया हामिद साहब। वाह, तो महारानी तशरीफ ले आई। मेरी बात सुनो, जितने दिन तुम काम पर नहीं आई, एक एक दिन की तनख्वाह काट लूंगा मैं, ये समझ लो। जाओ काम करो। मेरी जान जुमाना, तुम दिल छोटा मत करो, उनका जहन किसी बात पर उलझा हुआ होगा, तुम जाकर उनको देख लो। दादी जान, आपसे तो वाकई में बहुत डर लगता है। उस जान और जुमाना को तो दुनिया के दूसरे कोने पर भेज दिया, वो भी मिठाई लेने के लिए। बिल्कुल डरना चाहिए। और क्या करती मैं? घर में तुम्हारी अम्मी और बाबा और ज़ारा जुमाना के सर पर हर वक्त खड़े रहते थे और कोई रास्ता ही नहीं था। सच बताऊं तो बहुत अच्छा हुआ दादी जान, बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारी जान बचा ली। हाँ, जुमाना से पूरा जवाब तो नहीं मिला, मगर मैंने अपने दिल की बात उससे कह दी। मैंने कहा तुम अम्मी और बाबा की वजह से इनकार कर रही हो ना, उनकी फिक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूंगा। वैसे ये बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि बाबा ने तो अपनी बहू के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। हाँ यार। वैसे ये भी अपने बाबा से मुख्तलिफ नहीं है। उफ दादी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? आपको बाबा और मुझ में ऐसा क्या दिखा? यार ठीक है, बस करो, टॉपिक चेंज करो। अम्मी और बाबा को जुमाना पसंद आ जाए, असल मसला ये है। अब बताओ क्या सोचा? तुम प्लान बताओ, हम साथ देंगे। हाँ हाँ बेटा, जल्दी बताओ क्या है। अरे मेरे पास तो कोई प्लान नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं? देखो, मैंने जुमाना से वादा किया है कि मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन कैसे? बताओ ना, ऐसा क्यों किया तुमने? उमर की पूरी फैमिली के सामने इल्जाम लगाकर मुझे चोर बना दिया तुमने। आखिर क्यों किया ऐसा? बता दूंगा, लेकिन क्या तुम वाकई नहीं समझी? नहीं समझी मैं। क्या चाहते हो मुझसे? ये सारा खेल क्यों खेला मेरे साथ? बोलो ना। ताकि उमर ये समझे कि तुम और मैं एक दूसरे के दुश्मन हैं, तभी तो सब कुछ ठीक तरह से आगे बढ़ेगा। तुम बचपन में भी इसी तरह के अहमकाना चाले चलते थे, अब तक नहीं बदले तुम। लेकिन मैं इस खेल का हिस्सा नहीं। अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी पागल हो जाता। समझ गई मैं। उमर ने तुमसे आयजा को छीन लिया। बचपन में भी तो ऐसे ही होता था ना मेहमत? क्या तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई इन चीजों की? उमर हर खेल में तुम्हें हरा देता था, तुम यूं ही देखते रह जाते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या खामखा में पागल हो रहा हूँ? तुम पहले से ही पूरे पागल हो चुके हो। दूर रहो मुझसे। इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, सब जानता हूँ मैं। क्या जानते हो तुम? हाँ, तुम्हारा और उमर का वो हसीन माजी और वो मशहूर रातें, कितनी मोहब्बत थी तुम दोनों में, याद है ना? सब कुछ जानता हूं। हाँ तो शुरू करते हैं। तुम ठीक कर दोगे ना मेरी जान? उम्मीद है। क्या मतलब उम्मीद है? अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अरे क्या मतलब कि नहीं कर सकते? हाँ, यानी ये तो वैसे भी खराब है, मैं कोशिश कर लेता हूँ, वरना नया ले लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, इसके साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। अच्छा, वाकई? वैसे किस किस्म की यादें जुड़ी हैं इसके साथ? लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। बस बस रहने दो, मुझे नहीं सुनना। तुम्हारा इस मशीन से जज्बाती रिश्ता मेरी समझ से बाहर है। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। यार उमर, उमर बैठ जाओ। नहीं, बैठ जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ, कितना प्यारा है ना? हाँ वाकई में। एक बात पूछनी थी तुमसे, मगर पूछ नहीं पा रही। तुम्हारे इन 3 नुक्तों का क्या कोई खास मतलब है, बताओगे मुझे? कंटिन्यूटी, कुछ इसी तरह का मतलब है इसका। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त।
नहीं, मुझे लगा था शायद ये 3 नुक्ते जिंदगी में कोई खास अहमियत रखते हैं। नहीं, या फिर ऐसा कि अभी वक्फा है, फिर से जारी होगा। बस करो। अगर ऐसी बातें करती रही तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कम से कम मेरा नहीं तो मशीन के लिए। ठीक है, तुम हाँ, करते ठीक रहो, है। हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो हम जा तुम रहे हैं। अकेले काम करो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है आयशा। उमर का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, बस वो इसे ठीक कर दे। ये तो तुमने सही कहा यार। हाँ तो ये लो, सॉकेट में लगाओ। मतलब तुमने ठीक कर दिया? जितना कहा है उतना करें। थैंक यू सो मच। ऑन कर लो मैं? जल्दी ऑन करो, मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा। ये तुमने कैसे किया? मेरी जान, अरे बस। तुमने बहुत ही जबरदस्त काम किया है उमर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसमें मसला क्या था? इसमें तुम लोगों के बाल भरे हुए थे। लड़कियों, अगर इसे यूज करती हो तो साफ भी करते रहा करो। अरे मेरी जान। वाकई जबरदस्त चल रहा है। जुमाना, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं नायला साहिबा, बस वही जो हर सुबह करती हूँ। हर सुबह करती हो क्या मतलब? सफिया तो पहले ही घर साफ करती है ना? नहीं, मैं उन्हें जहमत नहीं देना चाहती। फिर ये तो मेरे काम की जगह भी है ना, मुझे बुरा नहीं लगता। बल्कि ऐसे काम मुझे इस घर से जुड़ा हुआ रखते हैं। तुम घर नहीं बल्कि काम की जगह कहना चाहती थी शायद। और जैसा तुमने खुद कहा, अपना काम और अपनी जगह को जरूर अपना लो, मगर इससे आगे की बात कभी जहन में भी मत लाना। उम्मीद है समझ गई होगी। चलो अल्लाह आसानी करे। सोच रहा हूं कि सीधा उनके पास चला जाऊं और अम्मी पापा के सामने खड़े होकर कह दूं कि देखिए हालात ये है कि या तो आप लोग जुमाना को कबूल करें वरना मैं यहां से चला जाता हूं। मैं ये क्या कह रहा हूं? भाई और आयशा के मसले में भाई घर छोड़कर चले गए थे, मगर बाबा टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल। और देखो, सच कहूँ तो मेरी बात मानो और अम्मी से शुरू करो। वो आसान शिकार है, वो डांटती है मगर मान भी जाती हैं। ऊपर से बेटों पर जान भी देती हैं। देखो ना, आयशा को भी कबूल कर लिया। मुझे तो अपनी बहू से कोई उम्मीद नहीं। आयशा को कबूल कर लिया, लेकिन तुम्हारा बहुत मुश्किल है। ठीक है दादी जान, मगर पापा ज्यादा सख्त है और ऐसी बातों पर तो दिमाग उड़ जाता है। याद है ना वो हमारे माली थे अली भाई, कितने अच्छे थे। हम उनकी तारीफ पर तारीफ करते थे और बाबा गए और जिद पर उनको निकाल दिया। हाँ, कसम से दादी ठीक कह रही हैं। यानी बाबा वाला रास्ता बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए। आप कह रही हैं कि वो नहीं मानेंगी। तुम जो रोज खाते हो उसी की वजह से बेतुकी बातें कर रहे हो। तुम दोनों का तो दिमाग ही नहीं चलता। मैंने ऐसा कब कहा है? हम जुमाना की अच्छाई और उसकी नरमी दिखाकर उन्हें मनवा लेंगे। हाँ दादी, मगर कैसे? ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा।
मानती हूँ, बरसों पहले बहुत कुछ था मेरे और उमर के दरमियान, इनकार नहीं कर रही मैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये सब कुछ आयजा को बता दूंगी और वो दोनों अलग हो जाएंगे, तो तुम ये गलत सोच रहे हो। माजी को माजी में ही रहने दो। माजी माजी में रह गया ठीक है, मगर आयजा माजी की ये सच्चाई अब तक नहीं जानती। ये सच उसके इल्म में लाना जरूरी है। ये खबर उसके लिए किसी बम के फटने से कम नहीं। हमें फौरी तौर पे जरूर कुछ करना पड़ेगा। क्या चाहते हो तुम मेहमद, कि मैं ये सब कुछ आयजा को जाकर बता दूं? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम या मैं उनसे कुछ भी कहेंगे तो थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? खुलकर बात करो। बड़ी बड़ी चीजें हमेशा छोटी चीजों से वजूद में आती हैं। पहेलियां मत बुझाओ मेहमद। थोड़ी नाराजगी, थोड़ी रंजिश, चुप रहना और आहें भरना, कॉल का जवाब ना देना, हल्के फुल्के झूठ, हमें यही सब तो चाहिए, समझ गई? मेहमद, साफ साफ बात करो, क्या चाहते हो तुम? ये छोटी मोटी रंजिशें उमर और आयजा में बड़ी लड़ाइयां पैदा करेंगी, शायद जुदाई भी। तुम अब भी उमर को चाहती हो, ऐसा ही है ना? उसका तुम्हें बाहों में समेटना तुम्हें आज भी अंदर तक हिला देता है। बकवास बंद करो। पेशकश वाज़ेह है मेरी, मैं आयजा से प्यार करता हूं और तुम उमर को चाहती हो। तुम कभी बदलने वाले नहीं हो ना मेहमद? वही जलन आज तक है तुम में। तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। दूर रहो मुझसे। ये फाइनल जवाब है? बिल्कुल। जो सोचा था वही हुआ। सोनल, तुम जानते हो क्या करना है तुम्हें? आ जाओ अंदर। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है मुझे। कौन सी अच्छी खबर? ओजान ने जुमाना को प्रपोज कर दिया है। उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है। जान से मार दूंगा मैं उसे। एक मिनट बात तो सुन लो मेरी। या मेरे अल्लाह, अब सुनने को रह क्या गया है? और तुम इसे अच्छी खबर कैसे कह सकती हो? अगर सुनोगे तो समझोगे ना, ऐसे कैसे समझ पाओगे? या मेरे अल्लाह, जुमाना ने हाँ नहीं की, ठुकरा दिया है ओजान को। क्या ठुकरा दिया उसे? ये हुई ना बात। वो लड़का उसके काबिल ही नहीं था। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। देखो तो जरा, तुम्हें मुझ पे क्यों अफसोस हो रहा है? तुम ओजान को पसंद करती हो ना, और वो जुमाना को। अब तुम्हारा क्या होगा? जानती हूँ बुरा हुआ, पर तुम्हें मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है। और वो कैसे? क्योंकि ओजान किसी सूरत में हार मानने वाला नहीं है। जुमाना ने उसको उसकी फैमिली की वजह से ठुकरा दिया है, लेकिन ओजान ने कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। उससे तो बस 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 बस। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, या मेरे अल्लाह, पुरसुकून रहो ना। क्या कर रहे हो ये तुम? तुम्हें क्या मैंने इसलिए बताया था कि तुम ये सब हरकतें करो? और तुम इतना हैरान क्यों हो? तुम्हें कौन से कुछ सुरखाब के पड़ लगे हैं कि वो तुम्हारे पीछे पड़ेगी? वो तुम्हें नहीं चाहती, तुम जानते हो, फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हो हर वक्त। मेरी मोहब्बत दूसरे आवारा लड़कों की तरह नहीं है। बचपन से प्यार करता हूँ उससे, कुछ भी कर सकता हूँ मैं उसके लिए। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या है? खोलो और देख लो। मशहूर बिजनेसमैन हामिद ओस्तुर्क के छोटे बेटे ओजान ओस्तुर्क को खूबसूरत लड़कियों के साथ एक पार्टी में देखा गया। अब सबको ये तजस्सुस है कि आखिर इनमें से इनकी महबूबा कौन है और उसका नाम क्या है। ये क्या है और ये कब का है? पता नहीं, शायद 6 महीने पुराना होगा। तुम्हें कहाँ से मिला ये? शायद तुम जानती नहीं हो कि मेरी पहुंच भी बहुत दूर तक है। अब ये जुमाना को दिखाना लाजमी है ताकि उसे यकीन आ जाए और वो उस अमीरजादे से दूर हो जाए। ये तो अच्छा आइडिया है। तुमने बहुत अच्छा सोचा।
नाला साहबा, वो मैं सोच रही थी कि हम इसे इस तरह बनाते हैं ना जैसे रोल को लपेट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह। क्या कहती हैं? मुझे यकीन है सबको पसंद आएगा। हाँ, मजे का बनेगा। ऐसे ही बनाते हैं हम भी, और इसमें ढेर सारा कीमा भर देंगे। हाँ, अरे मैं देख लूं कीमा है भी कि नहीं। सफिया जी। अलिफ कहाँ है? तुम्हारे साथ ही रहती है? बताओ मुझे। नहीं हमीद साहब, मैंने अपने शौहर से बात ही नहीं की। हमारा घर छोटा है ना, तो उससे कहाँ जगह देंगे हम। तू कहाँ ठहरी हुई है? वो आयजा के पास रह रही है हमीद साहब। आयजा के पास? उम्र के चक्कर में क्या कर रही है ये लड़की? किसके पीछे? हमीद मेरी जान, किसके पीछे होगी? बस अपना कोई ठिकाना बना रही होगी। ठिकाना बनाने के लिए बस कोई चोरी चकारी ना कर ले। हमीद, अल्लाह का नाम लो, कम से कम रोजे की हालत में तो ऐसी बातें ना करो। सफिया देखो, बुरा मत मानना। मैं मोहम्मद पर यकीन करूं या फिर तुम्हारी बहन पर? उसने मेरे दादा की घड़ी उठा ली। मोहम्मद झूठ बोल रहा है क्या? और तुम क्या कर रही हो? तुम इधर बातें सुन रही हो? नहीं हमीद साहब, मैं बातें नहीं सुन रही। तो फिर क्या कर रही हो यहाँ? मैं ये इधर देखो, कहीं तुम भी अलिफ की तरह अपने जहन में कोई हिसाब किताब लगाने में मसरूफ तो नहीं हो? हाँ, क्या? मेरा मतलब है कि कहीं तुम भी उसकी तरह कोई कीमती चीज उठाकर गायब ना हो जाओ। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूं बिल्कुल साफ है। इस दौर में तो अपने बेटे भी भरोसे के काबिल नहीं रहे हैं। मलाहत साहिबा, शायद आपको सर्दी लग रही होगी। ये मैं आपके पैर के पास रख देती हूँ। अगर आप कहीं तो ऊपर कमरे में चले हम। बिल्कुल नहीं, ये जगह ठीक है। मैं तो यहीं बैठूंगी, तुम भी मेरे पास बैठो।